बुरहानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दी नेपानगर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात। इस दौरान उन्होंने 233 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही 27 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन 25 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा, वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए जब मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास जाते थे तो वह उन्हें चलो चलो कहकर रवाना कर देते थे। अब उन्होंने ही सरकार को चलता कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने सोचा था कि 5 साल विपक्ष में रहकर जनता की आवाज को बुलंद करूंगा, किंतु 1.5 साल में ही दोबारा मुख्यमंत्री बन गया और अब मैं यहाँ खाली हाथ नहीं आया। आने से पूर्व ही संबल योजना में करोड़ों रुपए डालकर आया हूँ। इस योजना में गरीबों को 16,000 रुपए मिलेंगे। वहीं कमलनाथ सरकार ने बच्चों की फीस किसानों के साथ दगा, बच्चों को लैपटॉप नहीं दिया, यहाँ तक कि कफन का पैसा भी खा गए थे। मेरे आने के बाद मैंने दोबारा से बंद पड़ी हुई योजना प्रारंभ कराया। किसानों के साथ जो छल हुआ था उसे पूरा करते हुए मैंने 800 करोड़ रुपए बैंकों को दिया है, तब कहीं जाकर उनका ऋण माफ हुआ है। यह मेरे प्रदेश की जनता को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के कच्चे मकान हैं, आने वाले 3 सालों में सत्य मकान पक्के होंगे। साथ ही बढ़े हुए बिजली बिलों पर उन्होंने कहा कि जनता चिंता न करे, उनका समाधान करूंगा। साथ ही आजीविका मिशन के तहत 1400 करोड़ का ऋण देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता का सुख में नहीं आया बल्कि जनता की सेवा करने आया हूँ। कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हम जब कहते थे उन्हें जनता के बीच में जाओ, जाने से मना करते थे, और गाने के रूप में उन्होंने कहा कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार में वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की मांग पर ग्राम डेढ़तलाई में स्वतंत्रता सेनानी रेगा कोरकू की प्रतिमा लगाने के साथ ही शिवा बाबा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए भी स्वीकृत की है। वहीं ग्राम धूलकोट को तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की और क्षेत्र में केले को राइजिंग केंद्र बनाने की घोषणा भी की। देश की धड़कन न्यूज के लिए नेपानगर संवाददाता नरेश चौकसे की रिपोर्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे बहन और भाई, बोलो ये धोखा है कि नहीं है? अरे सब जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सस्ता गेहूं दे सकती थी क्या? और सुन लो रे खतनाक में मेरे बहनों और भाइयों, आने वाले 3 साल में कोई गरीब भाई बहन, आदिवासी गैर आदिवासी बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। और ये कलेक्टर मेरे अच्छा काम कर रहे हैं, कोविड को अच्छा कंट्रोल किया, जनता प्रशंसा करती है, मुझे खुशी होती है। आज मैं कह रहा हूं, मेरे भाई और बहन परेशान थे, विशेषकर मेरी बहनें पानी कहां से भरती थी? हैंडपंप से। ये हैंडपंप का पानी कब तक चलेगा? सुनो बुरहानपुर जिले वालों, खतनार वालों, नेपानगर वालों, 1-1.5 साल के अंदर सब गांव में पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, टोटी वाला सबको, मेरी बहनों, टोटी का नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा। टोटी खोलोगी, घर घर पानी बर्तन में